G20 की मीटिंग्स जारी हैं इस टाइम इंडिया में, जहां पर मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जो हेड ऑफ स्टेट हैं, प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं मौजूद हैं। अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर ने जो मीटिंग की है इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ, और वहाँ पे उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी है कि हम फ्यूचर में इंडिया के साथ फ्री ट्रेड डील करने जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये बात की है कि मुझे इंडियन ओरिजिन होने पर फ़ख्र है और मैं प्राउड हिंदू हूँ। इसी हवाले पर हम पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि जिस तरीके से इस टाइम पूरी दुनिया में G20 को लेकर ट्रेंड चल रहा है पूरी दुनिया में। वो है लोग काफिर, लेकिन वो कुरान को पढ़ के अच्छा वो फॉलो इस्लाम को कर रहे हैं, लेकिन वो इस्लाम का नाम नहीं ले रहे। अच्छा, वो चीजें हमसे सीख रहे हैं। इसका उन्होंने मतलब है कुरान जितने भी ग्रोइंग कंट्री हैं इस्लामी, लेकिन उन्होंने अंदर उनके जो है ना वो हरकत दूसरी हैं। ये नहीं हम कहते कि पूरा इस्लामी निज़ाम है, लेकिन नहीं, उन्होंने कुरान को पढ़ा, वो गोरे होकर कुरान को पढ़ के वहाँ से सीखते हैं कि यार कुरान डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। यानी ये ग्रोइंग कंट्रीज है, G20 कंट्रीज है, ये सारे इस्लाम को सीख रहे हैं। दुनिया में मैं आईटी की बात करूंगा, आईटी में अगर 100 बंदे हैं, ठीक है, 100 में से इंडियंस को जो है वो 10% पसंद किया जाता है। हमारे यहाँ पर 0.007% पसंद किया जाता है लोगों। और ये जो मैं ग्राफ आपको बता रहा हूँ ये एक रिपोर्ट के तहत है, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। में ये तो जारी बात है, बच्चे को पता है। उनके साथ कारोबार करते हैं, कुछ शराकतदारी करते हैं, अगर वो सूद से पाक है, बाहर के ममालिक है, मुस्लिम ममालिक है, कि मिलकर हम उनके साथ एक जो अच्छा जो वो रूल के साथ चल जाते हैं जो इस्लाम ने हमें दी है, तो हमारे मुल्क में खुशहाली आ सकती है। लेकिन नहीं, लेकिन वो तो इस्लामिक रूल्स को नहीं ना मानेंगे। मतलब वो कहेंगे हम क्यों माने। एक तो लाइक IMF को ही बोलेंगे भाई हमारे साथ अगर चलना है पाकिस्तान को अगर कर्जा देना है तो इस्लामिक शराइत पे दो। ये इस्लाम तो हुकूक की बात करता है, ऐसे ही है। तो जहाँ पर उनके राइट्स हैं अगर वो हमें डिस्टर्ब नहीं करते तो आई थिंक सो कि वी शुड फर्स्ट हैंड हमें देना चाहिए उनको। अब जबरदस्ती क्योंकि नेबर का सबसे ज्यादा हक होता है, और नेबर के साथ रिलेशन अगर बेहतर नहीं है तो हम दुनिया के किसी कंट्री के साथ नहीं। अगर मैं समझता हूँ, देखें चाइना तरक्की कर रहा है, वो हमारे साथ है। अगर इंडिया भी हमारे साथ दोस्ती का हाथ अगर हम बढ़ाते हैं तो वो एक्सेप्ट करते हैं, तो यहाँ पर अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो हर बंदे को रोजगार मिलेगा। सऊदी अरब देखें, सऊदी का जो क्राउन प्रिंस है वो 4 घंटे के लिए और वहाँ 2-3 दिन उसने स्टे करना है इंडिया में। तो ये हम इस्लामी ममालिक है ना, वो भी फॉर्मेलिटी के लिए 4 घंटे आए कि लोग कोई इशू ना बनाए। देखें इंडिया ने शुरू से अपनी पॉलिसी बनाई है, उन्होंने मतलब यानी कि पॉलिटिशियन उनके कहने पे पता करें कि आर्मी की, जिनके पास आर्मी नहीं है उनका क्या हाल है। तो जिनके पास आर्मी है हम उनसे भी पता कर लेते हैं उनका क्या हाल है फिर। नहीं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी है। बस ये है कि हमने उनको ना बिल्कुल कहते हैं जी कट ऑफ हो जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं है। सबको एकजा होकर मैं समझता हूँ कोशिश करनी चाहिए, सारे मिलके करेंगे तो जरूर। आपने बोला जिनके पास आर्मी नहीं है उनका हाल क्या है, क्या हाल है देख लें आप। यूरोप की अगर बात करें, वहाँ पे बॉर्डर जो सा ट्रेड फ्री बॉर्डर है, और मतलब इस तरीके से सारी सिचुएशन है, वो लोग सारे मिल के यूरोप में रहते हैं। ऐसे ही है, वो सारे मिल क्यों नहीं मिल के रह सकते? असल में उन्होंने अपने जो मुफादात है ना वो मुल्की रखे हुए हैं, हमने अपने ज़ाती मुफादात रखे हुए हैं। जब हम ज़ातियात से बाहर आएंगे, हमारे पाकिस्तान में अब भी हम मज़हब से और ज़ात की दुनिया से बाहर ही नहीं आए। ऐसे ही है। आज भी हम देखें वो कोई जो भी ज़ात है, मैं नाम नहीं लूँगा। हाँ बिल्कुल, लेना भी ना मज़हब का ना ज़ात का नाम नहीं लूँगा। देखें ज़ात को प्रमोट किया जाता है, आप जितने भी जो भी इंटरव्यू होता है किसी का, कहीं पर भी जाते हैं, वो अपनी कास्ट के बंदे लैंग्वेज है, यू विल सर्वाइव इन द सोसाइटी, इन एवरी सोसाइटी। अगर आप कहीं किसी और मुल्क में जाते हैं तो आप उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। दैट इज एक्चुअली द टूल, यू कैन कम्युनिकेट इन विद पीपल। बोलते ज्यादा कौन बेहतर है इंग्लिश? आई थिंक सो यहाँ पर भी बहुत इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश? आई थिंक सो बांग्लादेश इंडियन से भी ज्यादा, उनका अपना एक्सेंट है। क्योंकि इसमें अगर मैं टेक्निकल बात करूँ तो जो लहजा है वो थोड़ी देर के बाद चेंज होता है, हर 35 किलोमीटर बाद। तो मैं समझता हूँ कि दे पीपल आर बेटर देन अस। अच्छा, इन्होंने जो बात की है कि भाई इंग्लिश सीखें, ऋषि सनक की अगर बात करें, उन्होंने भी कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट दी थी कि भाई इंग्लिश सीखो, मैथ को सीखो, जिससे पाकिस्तान भाई पूरी दुनिया के कोई भी लोग हैं अगर वो फ़ायदा उठाएंगे, स्टेटमेंट को ऊपर अमल करेंगे तो उन्हें फ़ायदा होगा। अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छी है, पैसे हमारे, मसला ये है। अभी ये जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, अगर इजिप्ट की बात करें, कतर की बात करें, इवन सऊदीया UAE की बात करें, ये लोग तो तमाम कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बेहतर रखे हुए हैं। इंडिया की बात करें, उनके साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, डील भी कर रहे हैं। सब के साथ चला जा सकता है, लेकिन जो इस्लाम ने लॉजिक दिया है अगर उसके साथ चलें तो फिर बेहतर है। हम चलते हैं उनके नज़रिए के साथ, सूद पर पैसे लेते हैं, बाद में हम पछता रहे हैं। ठीक है। और पाकिस्तान आज भी
डिफॉल्ट हो जाएगा फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। कई मुल्क हुए हैं वो श्रीलंका हुआ, अच्छी बात नहीं कि हमें कोई देगा नहीं, हमें पता होगा हम अपना कमा कर खाना है। ठीक है, वो वैसे तो पाकिस्तान की जो आम पब्लिक है आज भी अपना ही कमा के खा रही है, हमारे जो लीडर हैं वो डिफॉल्ट होने का मतलब ये है ना कि वो आगे से हमें कोई कर्जा नहीं देगा, ये चंगी गल नहीं, ना कोई दवे तो ना टेंशन हो। लेकिन ये है कि फिर इंटरनेशनल लेवल पे हमारे ऊपर बहुत सी सैंक्शन यार लगेंगी, बहुत मैं सी सादा मिसाल आपको देता हूँ, अफगानिस्तान के अंदर जी मौलवी आए हैं जी बिल्कुल ऐसा ही है, असल हाँ वो इस्लाम उन्होंने नाफिज किया है, ठीक है, इकॉनमी बेहतर नहीं हो रही, डॉलर का वहाँ पे क्या रेट है आपको पता वहाँ पे 80-85 रुपए तो फिर हमें सोचना होगा कि यहाँ हम पे 310 6 7 10 15 अभी वहाँ इस्लाम आ रहा है, अभी पूरा नहीं आया, अभी चले वहाँ के वो जो वजीर हैं मशीर हैं वो उनके जूते देखें, उनके कपड़े देखें, आम सादा है, लेकिन यहाँ पे अच्छा एक बात और यहाँ पे पॉइंट सवाल होता है ना, मतलब जो मेरा काम है सवाल करना, सवाल ये होता है कि भाई ये जो सुपर पावर है, अमेरिका की बात करें, रशिया की बात करें, इवन दूसरे कंट्री यूके कनाडा की बात करें, इंडिया की बात कर लें, नेबर में है, ये लोग अगर इकॉनमी बेहतर कर रहे हैं तो ये क्या इस्लाम पे फॉलो करके कर रहे हैं? हम यही तो कहते हैं आप इस्लाम को फॉलो करें। ये लोग कैसे आगे जा रहे हैं? कौन से? ये इंडिया, यूके, फ्रांस, इसके अलावा यूएस या चाइना की अगर बात, सारों को छोड़े चाइना की बात करें, वो उनके अपने रूल हैं। हम कहते हैं अगर यहाँ पे इस्लाम को नाफिज किया जाए, वो इस्लाम अगर हम पढ़ते हैं तो वो दौर था बैतुल माल के अंदर माल खत्म ही नहीं होता था। जनाब उमर फारूक हो, बाद में उस्मान गनी का दौर आया, हैदर करार का दौर आया, जितने जो खुलफा आते रहे बैतुल माल के अंदर माल, अगर वो देखते कोई बंदा मोहताज है बैतुल माल से माल दिया जाता था। ठीक है, यही बात है वो क्या था, इस्लाम था, इस्लाम नाफिज होता था, 2.5% ज़कात ली जाती थी, माल खत्म होने का नाम नहीं लेगा। ठीक है, देखें कुछ बातें ये हैं कि जो वैसे कहने में तो शायद हर एक को अपनी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी लगती हों, लेकिन अगर दुनियादारी को देखें, आज के दौर को देखें, जो सिचुएशन चल रही है इंटरनेशनल लेवल पे या इवन पाकिस्तान में, जो बातें ये भाई कर रहे हैं बहुत ही मुश्किल हैं, लेकिन अगर इम्प्लीमेंट किया जाए, देखें हमने बहुत से सिस्टम अप्लाई करके देख लिया, हमने डेमोक्रेसी और बहुत कुछ करके देख लिया, जिस नाम पे पाकिस्तान बना हम एक दफ़ा वो भी चले अप्लाई करके, क्यों नहीं हम कर लेते? पाकिस्तान का मतलब तो ला इलाहा इल्लल्लाह बताते हैं, लेकिन यहाँ पे इस्लाम का निज़ाम क्यों नहीं है? इस्लाम का निज़ाम इस वजह से नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ, इस्लाम आएगा इन लोगों की, ये जो सियासतदान है इनकी अय्याशियाँ बदमाशियाँ ये ख़त्म हो जाएगी। इस्लाम के अंदर जो है ना, वो जो तनख्वाह एक मजदूर की है वो जो है ना वजीर की हुआ करती है। अच्छा। जनाब सिद्दीक़ अकबर वो जितनी एक मजदूर की तनख्वाह थी, जनाब सिद्दीक़ अकबर वो तनख्वाह लेकर राया चलाया करते थे। ठीक है, ये निज़ाम होता है। इस्लाम आएगा, जिसने काम करना है वो आगे करेगा। बिल्कुल अच्छा लगा बात करके। लास्ट में एक सवाल सिर्फ होगा, वो ये कि अगर दूसरे इस्लामिक यूएई सऊदीया की बात करें, इस टाइम मतलब मेन पे वही इस्लामिक कंट्रीज देखे जाते हैं ना, तुर्की की खास इन 3-4 कंट्रीज की बात करें, वो कैसे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या कम अज़ कम स्टेबल हैं? हमारे जैसी कंडीशन नहीं है कि भाई भूख मार गई, भूख और IMF से कर्जा और बेरोजगारी, भागो पाकिस्तान से भागो, ये कंडीशन नहीं है। वो लोग इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, हम लोग इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, मसला क्या है, कहाँ पे है? आप बाहर के जितने ममालिक हैं ना, वो है लोग काफिर, लेकिन वो कुरान को पढ़ के अच्छा वो फॉलो इस्लाम को कर रहे हैं, लेकिन वो इस्लाम का नाम नहीं ले रहे। अच्छा, वो चीजें हमसे सीख रहे हैं। उन्होंने कुरान, जितने भी ग्रोइंग कंट्री हैं इस्लामी, लेकिन उन्होंने अंदर उनके जो है ना वो हरकत दूसरी हैं। ये नहीं हम कहते कि पूरा इस्लामी निज़ाम है, लेकिन नहीं, उन्होंने कुरान को पढ़ा, वो गोरे होकर कुरान को पढ़ के वहाँ से सीखते हैं कि यार कुरान डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, यानी ये ग्रोइंग कंट्रीज है, G20 कंट्रीज है, ये सारे इस्लाम को सीख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इस्लाम से वो अखज़ करते हैं, वो अपने काम की चीज़ लेके आइडिया वहाँ से लेते हैं, फिर वो दुनिया पे राज करने के लिए निकल। हम लोग जो उनसे अकल के अंधे हो चुके हैं शायद। नजरियाती तौर पर हम आज़ाद नहीं हुए अभी, वैसे जिस्मानी तौर पे आज़ाद हैं जी, बंदा आज़ाद हुआ है जी, ऐसी गैरत तो आज़ाद हो गया, मसला बस इतना है।